नहीं लेता, कोई कार्रवाई इस मामले में क्यों नहीं की जाती है, जबकि सुप्रीम कोर्ट तक इस मामले में दखल दे चुका है और इनकार कर चुका है कि अवैध खनन नहीं होना चाहिए। तो अधिकारियों को सख्त होना चाहिए। जनप्रतिनिधि की अगर बात करें तो जनप्रतिनिधि की भी एक बड़ी जिम्मेदारी इसमें है कि अवैध खनन उनके क्षेत्र में ना हो। मैडम, सत्ता शासन के जो लोग हैं उनकी भी कुछ सहमति नजर आ रही है, और रही खनिज विभाग की तो महज खाना पूर्ति करते हैं। बिल्कुल, अधिकारियों की मिलीभगत तो इस मामले में सामने आ रही है और सिर्फ साफ दिखाई भी दे रहा है, क्योंकि जिस तरीके से अवैध खनन हो रहा है इस पर लगाम नहीं लग पा रही है। और इस तरीके की खबरें सिर्फ झांसी की ही नहीं है, और भी आसपास के इलाके हैं जहां पर अवैध खनन हो रहा है, और इसकी वजह से पशु पक्षी हो या फिर ग्रामीण हो, सभी को परेशानी हो रही है, क्योंकि जल संकट गहराता जा रहा है। जल संकट की तो समस्या ऐसी है, गांव में अगर जाएं ग्राउंड जीरो पर तो पानी के लिए त्राहीमाम मचा हुआ है, और साफ देखने को मिल रहा है बगैर नंबर प्लेट की एनआर गाड़ियां दौड़ रही हैं। जिन गाड़ियों के पास नंबर प्लेट भी नहीं है, ओवरलोडिंग चल रही है, तो कहीं ना कहीं आरटीओ विभाग भी इसके घेरे में आ रहा है। चलिए, आपको रोकना चाहेंगे, हमारे साथ विधायक जवाहरलाल राजपूत जुड़ चुके हैं। विधायक जी, स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। जवाहरलाल जी, स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। आवाज आ रही है आप तक? चलिए, एक बार फिर विधायक जी को जोड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन अवैध खनन की अगर बात करें तो लगातार अवैध खनन उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है, और इस तरीके की खबरें ज्यादातर उत्तर प्रदेश से सामने आती है। लेकिन अवैध खनन पर रोक अब तक नहीं लग पाई है। प्रशासनिक अधिकारी भी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं, इसी के साथ जनप्रतिनिधि भी इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। और यहाँ तक कि अगर बड़े अधिकारियों से संपर्क करने की कोशिश भी की जाती है तो वो पल्ला झाड़ते हुए नजर आते हैं। अभी की ही अगर बात करें तो जवाहरलाल राजपूत जी से, विधायक है बीजेपी से, उनको जोड़ने की कोशिश की थी और इस मामले के बारे में जानकारी लेने की कोशिश की थी, लेकिन वो भी पल्ला झाड़ते हुए नजर आए। साफ तौर पर देखा जाता है कि अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, जनप्रतिनिधियों की मिलीभगत से ये कार्य होते हैं और अवैध खनन होता हुआ दिखाई देता है, जिसकी वजह से ग्रामीण हो या पशु पक्षी हो, जीव जंतु है जो नदियों में रहते हैं, उन्हें काफ़ी परेशानियां होती है, क्योंकि मशीनों के जरिए ये अवैध खनन होता है, और जिस वजह से काफ़ी नुकसान गवर्नमेंट को भी होता है, जीव जंतु को होता है, ग्रामीणों को होता है, क्योंकि बीच नदी में यह अवैध खनन होता है और मशीनों के जरिए यह अवैध खनन किया जाता है, जिसकी परमिशन सुप्रीम कोर्ट की ओर से भी नहीं दी गई है। सुप्रीम कोर्ट भी ये मानता है कि ये जो अवैध खनन मशीनों से होता है उससे जीव जंतु को नुकसान होता है, ग्रामीणों को नुकसान होता है, जल संकट जैसी स्थिति बनती है। अगर अभी गर्मी की ही बात करें तो कई जगहों से जल संकट की खबरें सामने आई थी। और इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ प्रदीप कुमार सिंह जुड़ गए हैं, एसडीएम है झांसी से। प्रदीप जी, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। तो देखिए, प्रशासनिक अधिकारी की एक बड़ी लापरवाही है, मिलीभगत की खबरें सामने आती है, और अभी एसडीएम से भी बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन वो भी पल्ला झाड़ते हुए नजर आए। यहाँ पूरी मिलीभगत की जो तस्वीर है वो देखी जा सकती है कि प्रशासनिक अधिकारी से लेकर के जनप्रतिनिधि तक मिले हुए हैं और कोई भी इस पर जवाब देने को तैयार नहीं है। किसी के भी जवाब इसमें सामने नहीं आ रहे हैं, और ना ही कोई बयान किसी अधिकारी के अवैध खनन को लेकर के सामने आते हैं। और हमारे साथ संवाददाता सुनील जुड़े हुए हैं। सुनील, साफ तौर पर देख सकते हैं कि यहाँ पर बातचीत करने की, संपर्क करने की कोशिश भी बड़े अधिकारियों को की गई, एसडीएम से बातचीत करने की कोशिश की गई, विधायक से भी की गई। जनप्रतिनिधि होने के नाते उनकी भी जिम्मेदारी है कि वो इस पर रोक लगाए, इस मामले में संज्ञान ले, लेकिन वो भी पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। मैडम, अभी कुछ दिन पूर्व गरौडा तहसील में डेरा घाट है, वहां पर कुछ पत्रकार कवरेज करने गए थे, उनके साथ भयंकर मारपीट और उनकी गाड़ी तोड़ दी गई थी, और उन्होंने आरोप लगाया था कि कहीं ना कहीं इसमें जनप्रतिनिधि भी लिप्त हैं। बिल्कुल, जनप्रतिनिधि के भी लिप्त होने की खबर तो सामने है ही। इसी के साथ में एसडीएम से भी बातचीत करने की कोशिश की, संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन वो भी सवालों से बचते हुए नजर आए, क्योंकि एसडीएम की भी मिलीभगत इसमें साफ तौर पर देखने को मिल सकती है। लेकिन
देखना होगा। आपको क्या लगता है कि एसडीएम की अगर बात करें तो क्या एसडीएम की भी मिलीभगत इस मामले में है? संपर्क करने की कोशिश की लेकिन संपर्क नहीं हो पाया। मैडम कल मैंने एसडीएम साहब से बात की थी, तो उन्होंने चलिए, कहा आपको था कि रोकना कुछ चाहेंगे, दिन। हमारे साथ एसडीएम ही जुड़ गए हैं, प्रदीप कुमार सिंह। प्रदीप जी, स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। प्रदीप जी, लगातार आप देख ही रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश में झांसी की अगर बात कर ले तो अवैध खनन लगातार देखने को मिल रहा है और कोई भी कार्रवाई इस मामले में नहीं की जाती, यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट भी इनकार कर चुका है। तो देखिए, एक बार फिर से संपर्क करने की कोशिश एसडीएम से करेंगे। प्रदीप कुमार सिंह हमारे साथ में जुड़े थे लेकिन वे भी सवालों से बचते हुए नजर आए। एक बार फिर से उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ सुनील जैन संवाददाता जुड़े हुए हैं। सुनील, एसडीएम से संपर्क करने की कोशिश की लेकिन संपर्क नहीं हो पा रहा है, सवालों से बचते हुए नजर आ रहे हैं। क्या आपकी भी कोई बातचीत एसडीएम से हुई थी? जी मैडम, कल मैंने फोन लगाया था अवैध खनन के संबंध में, और हमने घाट के संबंध में बताया भी था, और वो ये बोल रहे थे कि मैंने अभी कार्रवाई की। हमने की सुबह मैंने कवरेज किया एक दिन पहले, और वो भी ड्रोन कैमरे से, तो वहाँ लिफ्टर अभी भी चल रहे हैं और कल से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। बिल्कुल, एक बड़ी लापरवाही भी इसमें कह सकते हैं प्रशासनिक अधिकारियों की, जनप्रतिनिधियों की। कोई भी इस और ध्यान देने को तैयार नहीं है। लेकिन क्या अब तक कोई भी अधिकारी निरीक्षण के लिए नहीं पहुंचा जहां पर अवैध खनन हो रहा है? क्योंकि एक नदी की ही बात नहीं है, यहां पर चेलरा बालू घाट है, इसके अलावा कई नदियां हैं जहां पर अवैध खनन हो रहा है। क्या कोई भी अधिकारी कभी भी निरीक्षण के लिए नहीं पहुंचा है? क्योंकि आज की बात नहीं है, ये कई सालों से अवैध खनन चल रहा है। मैडम 3 दिन पहले डेरा घाट पर खनिज विभाग की टीम गई थी, लेकिन कुछ कार्रवाई नहीं हुई मैडम, और सिर्फ खाना आपूर्ति हुई। बिल्कुल, खनिज विभाग की भी क्या इसमें लापरवाही है? मिलीभगत खनिज विभाग की भी है, क्योंकि खनिज विभाग की टीम पहुंचती है लेकिन जेल में भी डाला जाता है, गिरफ्तार भी किया जाता है आरोपियों को, लेकिन उसके बाद में फिर से माफियाओं के हौसले बुलंद होते हैं और अवैध खनन जैसी तस्वीरें सामने आती है। पहुंचने के पहले ही वहां से सब कुछ हट जाता है, और उनके निकलने के बाद फिर से शुरू हो जाता है। चलिए, अब देखने वाली बात होगी कि क्या कार्रवाई इस मामले में होती है। शुक्रिया सुनील आपका तमाम जानकारी के लिए।